मृगतृष्णा। जब मन शांति की तलाश में भटकता रहा, कभी कभी मन किसी रेगिस्तान की तरह हो जाता है। हम चलते रहते हैं कुछ पाने के लिए, कभी धन, कभी सम्मान, कभी प्रेम, कभी सफलता, और कभी केवल थोड़ी सी शांति। लेकिन जितना हम उसके पीछे भागते हैं, वह उतनी ही दूर होती जाती है। ठीक मृगतृष्णा की तरह। भाग एक। भटकता हुआ मन। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक युवा साधक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव ने बहुत कुछ सीखा था। ध्यान सीखा था, योग सीखा था, शास्त्र पढ़े थे। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी। वह रात को सोने जाता तो मन भविष्य में चला जाता। सुबह उठता तो पुरानी बातें याद आने लगती। एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी जन्म ले लेती। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन रुकता क्यों नहीं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बस बोले, कल सुबह मेरे साथ चलना। भाग 2। रेगिस्तान की ओर। अगली सुबह गुरु और शिष्य पहाड़ की एक सुनसान घाटी में पहुंचे। सूरज तेज था। दूर उन्हें जमीन पर पानी जैसा कुछ चमकता दिखाई दिया। आरव उत्साहित होकर बोला, गुरुदेव, वहां पानी है। गुरु शांत रहे। आरव आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर पानी गायब। थोड़ा और आगे, फिर वही चमक। आरव दौड़ा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। वह थक गया। पसीने से उसका शरीर भीग चुका था। उसने क्रोधित होकर कहा, यह पानी आखिर है कहाँ? गुरु ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, यही तुम्हारा मन है। आरव चुप हो गया। भाग 3। मृगतृष्णा का रहस्य। गुरु बोले, जिसे तुम पानी समझकर दौड़ रहे थे, वह वास्तव में पानी नहीं था। वह प्रकाश का भ्रम था। लेकिन तुम्हारी आंखों ने उसे सच मान लिया। फिर गुरु ने कहा, मन भी ऐसा ही करता है। वह कहता है, जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। जब पैसा आएगा तब शांति मिलेगी। जब लोग सम्मान देंगे तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। जब मेरी इच्छा पूरी होगी तब मन शांत होगा। गुरु कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, लेकिन इच्छा पूरी होते ही मन दूसरी मृगतृष्णा बना देता है। आरव ने पूछा, तो क्या इच्छा करना गलत है? गुरु मुस्कुराए, नहीं, इच्छा गलत नहीं है। लेकिन अपनी शांति को इच्छा की पूर्ति से बांध देना, यही बंधन है। भाग 4। मन को पकड़ना नहीं है। आरव ने पूछा, गुरुदेव, फिर मन को रोकूं कैसे? गुरु ने कहा, मन को रोकना मत। जिस विचार को तुम रोकना चाहते हो, वही विचार बार बार लौटता है। बस उसे देखो। विचार आए, देखो। चिंता आए, देखो। भविष्य की कल्पना आए, देखो। पुरानी याद आए, देखो। लेकिन उसके पीछे मत भागो। गुरु ने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। लहरें उठीं, फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। उन्होंने कहा, मन भी नदी की तरह है। लहरों से लड़ोगे तो थक जाओगे। किनारे बैठकर देखोगे तो समझ जाओगे कि लहरें स्वयं उठती हैं और स्वयं शांत हो जाती हैं।
भाग 5 3 सांसों का अभ्यास। गुरु ने आरव को जमीन पर बैठाया। कहा, आज से जब भी मन बहुत भटके, बस 3 सांसें लेना। पहली सांस शरीर के लिए, धीरे सांस लो, धीरे छोड़ो। दूसरी सांस मन के लिए, जो विचार है उसे आने दो। तीसरी सांस अपने भीतर लौटने के लिए, और मन में कहना, मुझे अभी कहीं नहीं पहुंचना, मैं अभी यही हूं। कुछ क्षण मौन। आरव ने पहली बार अनुभव किया कि मन को शांति देने के लिए उसे किसी दूर जगह जाने की आवश्यकता नहीं थी। उसे केवल वर्तमान में लौटना था। भाग 6 असली प्यास। शाम होने लगी। आकाश सुनहरा हो गया। आरव ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं इतने वर्षों से जिस शांति को बाहर खोज रहा था, क्या वह मेरे भीतर ही थी? गुरु ने कहा, शांति हमेशा भीतर थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान बाहर दौड़ रहा था। तुम पानी की तलाश में मृगतृष्णा के पीछे भागते रहे, जबकि तुम्हारे पास अपना ही जलस्रोत था। आरव की आंखें नम हो गईं। गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, जीवन में बहुत सी चीजें तुम्हें आकर्षित करेंगी। कुछ सच होंगी, कुछ मृगतृष्णा। तुम्हारा ज्ञान इस बात में नहीं है कि तुम क्या देखते हो। तुम्हारा ज्ञान इस बात में है कि तुम किसके पीछे जाते हो। अंतिम संदेश। संगीत बहुत धीमा हो जाए। आज अगर आपका मन भी भटक रहा है, तो उससे लड़िए मत, उसे दोष मत दीजिए। बस कुछ क्षण रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए और अपने आप से पूछिए, मैं वास्तव में किसकी तलाश कर रहा हूं? शायद आप सफलता नहीं, शांति खोज रहे हैं। शायद आप सम्मान नहीं, स्वीकृति खोज रहे हैं। शायद आप किसी व्यक्ति को नहीं, अपने भीतर की पूर्णता को खोज रहे हैं। और शायद जिस चीज के पीछे आप वर्षों से दौड़ रहे हैं, वह मृगतृष्णा है। रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और देखिए, आप जिस शांति को खोज रहे थे, वह शायद आपके भीतर पहले से मौजूद है। 4 सेकंड मौन। ध्यान वाक्य। मैं हर विचार के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं हर इच्छा को अपना सत्य नहीं मानूंगा। मैं रुकूंगा, देखूंगा, और फिर अपनी दिशा स्वयं चुनूंगा। धीमी बांसुरी। संगीत धीरे धीरे समाप्त। समाप्त। मृगतृष्णा को पकड़ने के लिए दौड़ना आवश्यक नहीं। कभी कभी बस रुक जाना ही जागरण की शुरुआत है।